मैं विजन आईएएस के यूज करता था, फोरम आईएएस के। स्टैटिक हमेशा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स क्लियर करके देगा, तो स्टैटिक्स में जितना ज़्यादा कमांड होगा आप एटलीस्ट वो वाला मिस्टेक नहीं करोगे जो आप अवॉइड कर सकते हो। मिस्टेक अवॉइड करना है। एक मैं पीएमएफ आईएएस एक फॉलो करता था, ऑनलाइन साइट टाइप का, वेबसाइट टाइप, उसमें काफी कुछ चीजें दिया हुआ है। वो बहुत छोटा था तो मेरे को लगा था कि उसमें कवर कर देता हूँ। बस वहाँ पे कोई छांव वाला जगह पकड़ के बैठे रहो, या फिर आप कहीं सो सकते हो तो 1 घंटे के लिए सोने के लिए चले जाओ, वो भी अच्छा है। और या फिर किसी से बात कर सकते हो फोन पे, जो कोई आपका दोस्त है तो उसके साथ बात कर लो, लेकिन वहाँ पे ज्यादा सॉल्व मत करना, क्योंकि दिमाग को और ट्रेन कर देगा, सिर्फ 2 घंटे अगला नहीं कर पाओगे। तो मैं भी एक टाइम में 99.9% में ही था। मैं देवाशीष जैना हूँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूँ और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है सिविल सर्विसेज। अच्छा, पिछले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या लिस्ट में नाम आया या कहाँ कमी रह गई? लास्ट टाइम सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ था। अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में हो गया था। ओके, तो इस बार उम्मीद है कुछ हो जाए। अच्छा अच्छा। किसके बोर्ड में था सर अभी आपका इंटरव्यू? संजय वर्मा सर। ओके सर, कुछ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैं उड़ीसा से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च में मास्टर्स किया हूँ लाइफ साइंसेज में, और उसके बाद मैंने तैयारी की है 2-3 साल। सर कैसे क्वेश्चन आए बोर्ड से अभी? किस तरह के क्वेश्चन आए? करंट अफेयर्स, डैफ या ऑप्शनल से? एक्चुअली पहला तो ऑप्शनल से पूछे, ऑप्शनल के क्वेश्चन, फिर मेरे को लाइक हॉबी को रिलेट करके इंटरनेशनल रिलेशन पूछे, फिर उसके बाद थोड़ा रैंडम हो गया, एग्रीकल्चर पे पूछे और जैसे ट्रेडिशन पे पूछे, दूसरे टाइप का चला गया, मतलब टाइप सब कुछ मिक्स था। अच्छा, बिल्कुल सर। अभी हम प्रीलिम्स पे मेनली बात करेंगे क्योंकि 25 तारीख को अगले महीने प्रीलिम्स होने वाला है। इस बार का बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है प्रीलिम्स। आपका क्या अप्रोच, आपका क्या सलाह देंगे अगर अभी इस बार जो स्टूडेंट दे रहे हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए उनका पढ़ने का इन दिनों में? प्रीलिम्स तो अनप्रेडिक्टेबल हमेशा से रहता है, बिकॉज वो एलिमिनेशन का एग्जाम है। तो इसके लिए वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को घटाने के लिए जितना आप टेस्ट दे सकते हो उतना टेस्ट दो, ताकि तुम एग्जाम हॉल में दिमाग लगा पाओ कि क्या ये ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। उस हिसाब से पढ़ने से मोस्टली हो जाएगा, लेकिन टेस्ट देने पड़ेंगे 80-90, जितना हो सके दे लो। अच्छा, वो बहुत काम आता है। टेस्ट सर ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा बेहतर रहता है? कोई भी दे दो, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। कहीं भी दे दो, प्रैक्टिस जितना करोगे, 10,000 क्वेश्चन कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। टेस्ट को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत मिथ्स एसोसिएटेड है मिथ को लेकर के कि कौन सा टेस्ट अच्छा है। मार्केट में बहुत सारी इंस्टीट्यूट के टेस्ट आ गए हैं, उनमें भी कुछ हम प्रेफर कर सकते हैं जो आप एडवाइस देना चाहते हैं, जो आप पर्सनली यूज करते हो? टेस्ट तो बहुत आजकल तो सभी अच्छा ही बना रहे हैं। ओके, तो मैं विजन आईएएस के यूज करता था, फोरम आईएएस के, और जो भी मुझे मिल गया, हर एक टेलीग्राम अच्छा है, वहाँ पे मिल जाता है टेस्ट। तो आप वहाँ से कुछ भी उठा के जो आपको लगे कि हाँ अच्छे क्वेश्चन बना रहे आप दे सकते हो। ऐसे ज्यादा चूजी बनोगे तो फिर नहीं मिलेगा फिर आपको टेस्ट देने के, 80-90 टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं बिल्कुल देने के। अभी सर करंट अफेयर और स्टैटिक्स दोनों में किसका हम ज्यादा वेटेज मान सकते हैं इस बार प्रीलिम्स के लिए? मतलब कहाँ ज्यादा हम फोकस करें? स्टैटिक्स पढ़े अभी जो टाइम बचा है, या करंट अफेयर्स पे? करंट अफेयर का तो कोई एंड नहीं है, तो आप उस पर फोकस ज्यादा ना, मतलब करें लेकिन उतना ना करें, जितना हो पाए उतना करें। लेकिन स्टैटिक हमेशा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स क्लियर करके देगा, तो स्टैटिक्स में जितना ज्यादा कमांड होगा आप एटलीस्ट वो वाला मिस्टेक नहीं करोगे जो आप अवॉइड कर सकते हो। मिस्टेक अवॉइड करना है एग्जाम हॉल में, तो स्टैटिक के लिए कमांड चाहिए। सर अगर हम कुछ रिसोर्सेज की बात करें प्रीलिम्स में, जैसे आप एनवायरमेंट इकोलॉजी कहाँ से करते थे कवर, ज्योग्राफी कहाँ से कवर करते थे? क्योंकि स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया और लक्ष्मीकांत तो सब लोग जानते हैं, लगभग लोग ये प्रेफर कर देते हैं, स्टैंडर्ड बुक में आ जाता है। लेकिन जहाँ हम एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं, हम इकोनॉमी की बात करते हैं या हम साइंस की बात करते हैं, यहाँ लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा रिसोर्स फॉलो करें। आप क्या बताना चाहते हैं? आप एनवायरमेंट इकोलॉजी, ज्योग्राफी और ये सब कैसे कवर करते थे? एनवायरमेंट इकोलॉजी तो मैं पीएमएफ आईएएस एक फॉलो करता था, ऑनलाइन साइट टाइप का, वेबसाइट टाइप, उसमें काफी कुछ चीजें दिया हुआ है। वो बहुत छोटा था तो मेरे को लगा था कि उसमें कवर कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने करंट अफेयर से किया था, लाइक कोई 365 किसी का उठा लो, मेन 365 या किसी का भी अर्ली कंपाइलेशन, उससे आप लिंक करते जाओ। अपना विकिपीडिया में सर्च करो या फिर कहीं भी सर्च करो, आजकल तो एआई भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल चैट जीपीटी यूज करो, तो यूज करके आप और ज्यादा नॉलेज को डेप्थ में जा सकते हो। और इकोनॉमी के लिए मैं बोलूँगा क्वेश्चन करो, क्योंकि इकोनॉमी इज मोर अबाउट सॉल्विंग इन द रियल टाइम। तो इकोनॉमी के लिए जितना क्वेश्चन हो सके करो, रिवर्स लर्निंग बोलते हैं उसे, टेस्ट पेपर से सीखो। और ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितना मैपिंग एक्सटेंसिवली कर सकते हो, वर्ल्ड मैप खुद जाके देखो, मैप बार बार देखो उसको, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखो, न्यूज में जो है प्लेसेस देखो, तो उससे काफी कवर हो जाएगी। सर अभी आपने रिवर्स लर्निंग की बात की, थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करें और स्टूडेंट को बताएं कि ये कैसे उनको हेल्प कर सकता है प्रीलिम्स में।
रिवर्स लर्निंग मतलब कोई भी टेस्ट दे रहे हो आप, तो उस टेस्ट में अगर आपको कुछ नया चीज़ें सीखने को मिला तो उसको आप सर्च करो कि क्या है ये चीज़, फिर उस पर आप लर्निंग कर सकते हो। या फिर कोई चीज़ आपको दिखा जो आप पढ़ना चाहिए लेकिन भूल मतलब नहीं पढ़े हुए, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट दोगे तो याद रह जाएगा वो चीज़। फिर जाके दोबारा उस जगह पे देखो कि ये जगह पे क्या लिखा है, जो जिस स्टैटिक बुक से फॉलो किए तो आपको पूरा पेज याद आ जाएगा, उसके सराउंडिंग चीज़ें भी याद आ जाएंगी, तो इसे मेमोरी बढ़ा सकते हैं आप। सर सीसेट पे बात करेंगे। सीसेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, पूरा प्रीलिम्स ही लगभग अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि सीसेट में देखा गया IITian हो, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज मतलब कोई भी स्ट्रीम हो, लगभग लोग मतलब सीसेट भी कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सर सीसेट का क्या आपका अप्रोच था, आपने कैसे अपनी प्लानिंग की थी सीसेट के लिए, और कुछ सुझाव देंगे अगर स्टूडेंट को? सीसेट बेसिकली क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो आपका स्ट्रॉन्ग जोन पकड़ना पड़ेगा। तो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन मैंने पकड़ा था एक इंग्लिश मैंने जितना लास्ट 5-6 साल का जितना क्वेश्चन हो सके मैंने किया था, ताकि उसमें एरर ज़्यादा ना हो। और सेकेंडली रीजनिंग दूसरा एरिया मैंने पकड़ा था। मैथ्स के लिए बहुत फॉर्मूले रटने पड़ते थे, तो मैथ्स वो अपने स्ट्रॉन्ग जोन जो IIT का है या फिर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैथ्स को ज़्यादा ध्यान दे सकता है। तो अपना स्ट्रॉन्ग जोन को पकड़ो, कुछ उसमें भी आप कुछ एरियाज को पकड़ो, तो वहाँ से आप उसको स्ट्रेंथन करके कर सकते हैं। ओके सर, प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करें, क्योंकि वो 2 घंटे वहां बैठना 9:30 से 11:30, और फिर सेकंड पेपर जो सीसेट का होता है वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, क्योंकि वो बीच में 3 घंटे का जो गैप हो जाता है, बहुत गर्मी और मतलब लगभग मई में गर्मी होती है, वो सर लास्ट का वो 2 घंटे मैनेज करना और अपने आप को कूल रखना, काम रखना, कैसे मैनेज करते थे, ये आप जरा स्टूडेंट को एडवाइस दे दीजिए इस विषय पर। तो उस 2 घंटे में जनरली प्रीफर मत करो कुछ करने का, लाइक एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व मत करो, जो पहले से पढ़ रहे हो उतना काफी है। 2 घंटे में कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। बस वहाँ पे कोई छांव वाला जगह पकड़ के बैठे रहो, या फिर आप कहीं सो सकते हो तो 1 घंटे के लिए सोने के लिए चले जाओ, वो भी अच्छा है। और या फिर किसी से बात कर सकते हो फोन पे, जो कोई आपका दोस्त है तो उसके साथ बात कर लो, लेकिन वहाँ पे ज्यादा सॉल्व मत करना, क्योंकि दिमाग को और ट्रेन कर देगा, सिर्फ 2 घंटे अगला नहीं कर पाओगे आप, बहुत टफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर। सर कुछ मेंस पे बात करेंगे। 1750 नंबर का 1750 का मार्क्स का मेंस होता है, और मेंस टोटल लगभग आंसर राइटिंग का ही होता है। आंसर राइटिंग स्किल, आपकी स्पीड करना और आपका कंटेंट और मतलब जेन्युइन कंटेंट डालना, ये सब बहुत क्रूशियल फैक्टर होते हैं। इस पर आपका क्या सुझाव रहेगा कि आंसर राइटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, और आंसर राइटिंग को लेकर के आपका क्या अप्रोच था, और कुछ अगर आप सजेशन भी देंगे स्टूडेंट को तो क्या आप बोलेंगे? आंसर राइटिंग में पहला फोकस होना चाहिए डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप मीट कर रहे हो कि नहीं। मतलब कुछ लोग वैल्यू एडिशन के चक्कर में डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस नहीं करते, पहला डिमांड, उसके बाद आप जहाँ से वैल्यू एडिशन कर सकते हो, लाइक जजमेंट हो गया, कोई डाटा हो गया, कोई रिपोर्ट हो गया, कमिटी हो गया, तो बस एक मतलब थोड़ा सा हेल्प करेगा उस मार्क्स बढ़ाने में। और जितना डायमेंशन में आप लिख सकते हो चीज़ों को, लाइक इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कि और डायमेंशन, जितना आप डायमेंशन बढ़ा सकते हो उसमें, तो उनको लगेगा कि हाँ खुद डाइवर्स आंसर लिखा है। बिल्कुल, बाकी प्रैक्टिस से वो काफ़ी हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे वो ऑटोमेटिक आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। सर इस पूरी प्रिपरेशन में आप परिवार को कहाँ देखते हैं, कितना बड़ा रोल है फैमिली का, आप उनका सपोर्ट रहना, उनका साथ रहना, और परिवार को लेकर के आप क्या सोचते हैं इस पूरी तैयारी में? हाँ मतलब आपका अप एंड डाउन पीरियड तो आएगा ही। यस सर। उस टाइम फैमिली बहुत हेल्प करती है, लाइक तो मोटिवेट करती है कि आपका हो जाएगा, आप पढ़ते रहो, ये करते रहो। दूसरा ऑब्वियसली इकोनॉमिक मदद तो हमेशा रहता है कि वो पैसे देते हैं, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड रहता है कि जब नहीं होते हो तो उनसे उनके मदद से ही आप चलते हैं। और थर्डली वो मतलब आपके साथ रहते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम बन के रहते हैं हमेशा, तो फैमिली हमेशा से ग्रेटिट्यूड है मेरे लिए कि उन्होंने साथ दिया है। तो बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में सर स्टूडेंट को क्या एडवाइस देंगे जो इस बार या 2025 या 26 में एग्जाम दे रहे हैं, वो कैसे कंसिस्टेंट रहें, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करें, और डिस्ट्रैक्शन को पहली चीज तो अवॉइड करें, और कैसे आप उनको आप अपना बताइए कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन रखते थे थ्रू आउट जर्नी, क्योंकि 1 साल का पूरा प्रिपरेशन है और 1 साल का एग्जाम हो जाता है, और सलाह भी क्या देंगे स्टूडेंट को? पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए इस पढ़ाई में, तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, क्योंकि नया चीज़ हम पढ़ते हैं ना तो बहुत इंटरेस्ट आता है, तो जब तक इंटरेस्ट है बहुत पढ़ते जाओ ताकि उसमें आपका काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगा। और तीसरा सोशल मीडिया तो अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आप कंपेयर करने लगते हो दूसरों के साथ, तो उसमें आपका नेगेटिविटी आता है, तो प्रोडक्टिविटी घट जाता है। बाकी डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि 15-16 घंटे पढ़ना है, दिन में 6-7 घंटे पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो ऐसा। सर एक लास्ट मैसेज में जरूर लूंगा। एज यू नो सर, सक्सेस रेशियो 99.99% बच्चे लगभग फेल होते हैं, 0.1 सक्सेस रेशियो है। मैं आपका संदेश उन बच्चों के लिए जरूर लूंगा 99.99 जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गए हैं, या मतलब हो गया अरे यार मतलब नहीं हो रहा मेरा, उनको आपका क्या सलाह रहेगा, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि भाई आप भी मेहनत करो, आपका भी हो सकता है, आप इस प्रोसेस पे ध्यान दो? तो मैं भी एक टाइम में 99.9% में ही था। तो तभी भी मेरे को लगता था कि नहीं होगा, बहुत टफ एग्जाम है, दोस्त भी बोल रहे थे नहीं होगा, लेकिन जब मैंने एटलीस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मैंने क्रैक किया था, तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था कि मेरा हो गया है उस टाइम पे। तो वो मतलब इसीलिए आप अगर
बिलीव रखो अपने आप पे तो हो जाएगा। पहला तो अपने आप पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए किसी भी हाल पे, कोई भी आप, नॉट इन यूपीएससी, कोई भी चीज कर रहे हो पहला चीज सेल्फ बिलीव होना चाहिए, तभी जाके आप कर सकते हो। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।